अखिलेश को बनाया जा रहा विलेन, लेकिन मुखाग्नि इसलिए अखिलेश ने नहीं दी। ये सच्चाई जान लीजिए, आखिर क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे थे अखिलेश को देनी चाहिए थी मुखाग्नि, अखिलेश तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश को पीछे हटना पड़ा। समाजवादी परिवार की इस दुखद घड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है प्रतीक यादव को मुखाग्नि किसने दी और अखिलेश यादव ने खुद आगे आकर ये रस्म क्यों नहीं निभाई। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोग अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन अब जो अंदर की सच्चाई सामने आई है उसने पूरे मामले को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया है। क्या है पूरी कहानी, अखिलेश ने क्यों मुखाग्नि नहीं दी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स और परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार को लेकर जो भी फैसला लिया गया वो पूरी तरह से परिवार और खासकर पत्नी अपर्णा यादव की सहमति से लिया गया था। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में किसी तरह का विवाद या टकराव नहीं था, बल्कि परिवार ने बेहद शांत तरीके से बैठकर परंपराओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव खुद अंतिम संस्कार की हर प्रक्रिया में लगातार मौजूद थे। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक अखिलेश यादव परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। कई तस्वीरों और वीडियो में उनका भावुक चेहरा भी दिखा, जहां वो अपने छोटे भाई को आखिरी बार देख रहे थे। लेकिन मुखाग्नि की रस्म के समय अचानक परिस्थितियां बदल गई। बताया जा रहा है कि पहले चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव रस्मों को निभाने के लिए तैयार थे। परिवार के कुछ लोग यही मानकर चल रहे थे कि यादव परिवार की तरफ से कोई सदस्य ये परंपरा निभाएगा, लेकिन इसी दौरान ससुराल पक्ष आगे आया और अपर्णा यादव की इच्छा का सम्मान करते हुए फैसला लिया गया कि प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म निभाएंगे। यही वो पल था जब अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों पीछे हट गए। सूत्रों के मुताबिक परिवार नहीं चाहता था कि इस दुख की घड़ी में किसी तरह का विवाद या असहमति सामने आए, इसलिए सभी ने मिलकर पत्नी के फैसले का सम्मान करना बेहतर समझा। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। इसके पीछे धार्मिक और पारिवारिक दोनों वजहें बताई जा रही हैं। शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो पत्नी की सहमति से परिवार का कोई करीबी सदस्य मुख्य अग्नि दे सकता है। प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, इसलिए परंपराओं के अनुसार ससुर द्वारा अंतिम संस्कार की रस्म निभाना पूरी तरह मानी माना गया। यही कारण है कि परिवार ने किसी तरह की बहस या विरोध के बजाय शांतिपूर्वक फैसले को स्वीकार किया। लेकिन सोशल मीडिया पर बिना पूरी जानकारी की कई तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने इसे परिवार के अंदर की दूरी से जोड़ना शुरू कर दिया, तो कुछ ने अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हालांकि जो लोग परिवार के करीब हैं उनका कहना है कि अखिलेश यादव इस घटना से अंदर तक टूट चुके हैं। भले ही दोनों भाई सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा साथ नजर नहीं आते थे, लेकिन रिश्तों की गहराई अलग होती है। यही वजह है कि अखिलेश पूरे समय परिवार के साथ खड़े रहे और हर जरूरी प्रक्रिया में शामिल दिखाई दिए। सबसे भावुक पल तब आया जब अंतिम विदाई के दौरान परिवार के कई सदस्य रो पड़े। माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। यही कारण है कि अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने के बाद लोग ये समझने लगे कि मुखाग्नि का फैसला किसी राजनीति या नाराजगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि परिवार की सहमति और परंपराओं के अनुसार लिया गया निर्णय था। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या सोशल मीडिया बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को जल्दी विलेन बना देता है? और क्या दुख की घड़ी में परिवार के निजी फैसलों को राजनीतिक नजर से देखना सही है? यही चर्चा अब हर तरफ हो रही है।